हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। हमने कल मेंडेलियन डिसऑर्डर्स देखे थे। ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का ही पार्ट है। तो आज हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स देखेंगे। तो पहले तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते क्यों हैं? क्रोमोसोम डिसऑर्डर जो ये वाले होते हैं, ये होते हैं कि या तो कोई क्रोमोसोम ज्यादा हो गया या फिर कोई क्रोमोसोम कम हो गया, यानी एक्सेस हो गया या फिर कोई एबनॉर्मल क्रोमोसोम आ गया इस तरह से, या फिर एब्सेंस हो गया कोई क्रोमोसोम। ठीक है, एब्सेंस या प्रेजेंस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है ना, जिसकी वजह से उसकी वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल, मतलब या तो ज्यादा हो गया या फिर कम हो गया या फिर एबनॉर्मल हो गया कोई। ठीक है, उसकी वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। वन और मोर क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये तो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किसे बोलते हैं। अब क्या होता है ना, देखो, जब हमारे पास क्रोमोसोम कम हो जाता है तो उसे बोल देते हैं एन्यूप्लॉइडी। या तो मतलब कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी या फिर लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, उसे बोल देते हैं एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम को हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, इसको बोल देते हैं एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, अब ये होता क्यों है? जब हमारे पास जो क्रोमेटिड्स है ना, जो हमारे पास क्रोमेटिड्स होते हैं, जब वो सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे। ठीक है, जब सेल डिवीजन चलती है तो क्रोमेटिड्स अगर सेग्रीगेट नहीं हो पाए अच्छे से, तो हमारे पास क्या हो जाता है? गेन हो जाता है या लॉस ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसे बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, इसमें दो आते हैं हमारे पास सिंड्रोम। एक होता है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, और एक होता है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, ये दो होता है। अब जो डाउन सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है? एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है क्रोमोसोम 21 की। ठीक है, वो हम अभी आगे देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ, गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21 क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम 21। ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? लॉस हो जाता है एक एक्स क्रोमोसोम का। गेन या लॉस से ही होता है। ये डाउन सिंड्रोम गेन से हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम लॉस से। लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम, ये मैं ऐसे लिख रही हूँ CHR। ठीक है, और ये फीमेल्स में होता है, ह्यूमन फीमेल्स। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम हमारे पास फीमेल्स में होता है क्योंकि एक्स क्रोमोसोम का लॉस होता है। ठीक है, अब हमारे पास हम देखेंगे एक चीज, ये तो एनीप्लॉइडी है, एक होता है पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, एक होता है पॉलीप्लॉइडी, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा, पॉली से समझ आना है ना, मतलब कुछ बढ़ ही रहा है। तो पॉलीप्लॉइडी में बहुत ज्यादा हो जाता है, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है? जब साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती है टेलोफेज स्टेज के बाद, तो क्या हो जाता है? वो होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज कर जाता है, उसे बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। ये होता है इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और ये ज्यादातर प्लांट्स में देखी जाती है। ठीक है, इन प्लांट्स। देखो, अब एक चीज समझते हैं, हमें पता है ये बात, ह्यूमंस में एक नॉर्मल ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46, यानी 23 पेयर में होते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन सेल में। ठीक है, उसमें से हमारे पास 22 जो होते हैं, वो हमारे पास ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, और 1 पेयर क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, मतलब ये पेयर में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 22 ये हो गए, और जो हमारे पास एक पेयर बचा, 22 हो गया, एक पेयर बचा, 1 पेयर जो बचा, वो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, तो इस तरह से होता है हमारे पास। तो हम देखेंगे सारे सिंड्रोम। ठीक है, मतलब डाउन सिंड्रोम, और ये एक क्लिन फिल्टर सिंड्रोम होता है, एक टर्नर सिंड्रोम होता है, ये सारे सिंड्रोम्स हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, एक चीज होती है, जब या तो कोई एडिशनल कॉपी बन जाए क्रोमोसोम की, ठीक है, या फिर कोई क्रोमोसोम कम हो, तो उनमें दो कंडीशन होती है, जैसे उनको हम मतलब दो अलग नेम से जानते हैं। मतलब या तो कोई क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी हो जाए, एडिशनल
कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, तो इसे बोलते हैं हम ट्राइसोमी। ट्राइसोमी, ठीक है। या फिर हमारे पास क्या हो जाए, लैक ऑफ एनी वन पेयर, एनी वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये इसे बोलते हैं मोनोजोमी, मोनोजोम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सारे सिंड्रोम। तो देखो 3 टाइप के सिंड्रोम होते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं टाइप्स। पहला टाइप होता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। दूसरा टाइप होता है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। और तीसरा होता है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। ये सारे सिंड्रोम हमारे पास होते हैं। तो वन बाय वन इनको हम देखते हैं। पहला है डाउन सिंड्रोम। नंबर 1, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो देखो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है ना, हमारे पास एडिशनल कॉपी बनती है क्रोमोसोम। अब एडिशनल कॉपी मैंने क्या बोला पीछे, किसे बोलते हैं, ट्राइसोमी को। यहाँ पे इसका मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी, ट्राइसोमी का मतलब मैंने इसलिए पहले बता दिया, एडिशनल कॉपी बन जाती है ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, क्रोमोसोम 21, ठीक है। तो और ये किसने डिस्क्राइब किया था, हमारे पास कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बारे में बताया था, वो थे लैंगडन डाउन। लैंगडन, लैंगडन डाउन, तभी उनके नाम पे ये है हमारे पास डाउन सिंड्रोम, ठीक है। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था इस डिजीज के बारे में, कब, 1866 में, 1866 में, ठीक है। इस डिजीज के बारे में उन्होंने बताया। अब इसमें होता क्या है हमारे पास, इसमें मतलब क्या क्या चीजें होती हैं। अब ये तो इस वजह से तो हो गया, ये तो कॉज है, रीजन है जिस वजह से डिजीज हो रही है। अब क्या क्या हमारे पास इफेक्ट होंगे, क्या क्या हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगी, वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, जो बॉडी होती है उसमें शॉर्ट, मतलब बहुत छोटी हो जाती है बॉडी, मतलब उसकी हाइट जो होगी वो बहुत छोटी होगी, इंसान की हाइट बहुत छोटी हो जाएगी, शॉर्ट स्टैचुअर्ड। और स्मॉल राउंड फेस होगा, स्मॉल राउंड सा फेस होगा, मतलब बहुत गोल टाइप ऐसे फेस होगा, यानी हेड उसका मतलब पूरा सर ऐसा ही होगा उसका। फरोड टंग होगी, ठीक है, फरोड टंग, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसका जो पार्शियली ओपन माउथ, मतलब थोड़ा खुला ही रहेगा माउथ, जैसे हम तो पूरा बंद भी कर लेते हैं, उसका पूरा बंद होगा ही नहीं, जिसको ये सिंड्रोम होगा, पार्शियली ओपन माउथ, ठीक है। और क्या होता है उनके पास, जो पाम होती है, जो हाथ होता है ना, इसमें जो पाम होती है वो उनकी ब्रॉड होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, ब्रॉड पाम, ब्रॉड पाम, ठीक है। और क्या हो जाता है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाती अच्छे से, तो मेंटल डेवलपमेंट रिटार्ड हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन बोल सकते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये अपने पास है पूरा डाउन सिंड्रोम। अब हम इसके बाद देखेंगे क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो जो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है, अब इसमें क्या होता है, हमारे पास एडिशनल कॉपी हो जाती है क्रोमोसोम की एक्स एक्स वाई, मतलब कैरियोटाइप 47 जो होता है हमारे पास, एक्स एक्स वाई, उसमें क्या हो जाता है, एडिशनल कॉपी हो जाती है एक्स क्रोमोसोम की, ठीक है। यानी एक्स वाई होता है हमारे पास, जनरली तो एक्स वाई होता है, इसमें तो कंडीशन हो जाती है एक्स एक्स, जो इसमें होता है वो हो जाता है एक्स 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 ट्राइजोम, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाई, यानी एडिशनल कॉपी बनेगी एक्स क्रोमोसोम की। तो हम लिख सकते हैं एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। एडिशनल कॉपी बन जाती है एक्स क्रोमोसोम की। तो इसमें क्या हो जाता है, अब ये तो रीजन है, ठीक है। अब अफेक्ट क्या होगा वो देख लेते हैं, अफेक्ट्स, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, जो ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट होती है इंडिविजुअल की, किसी की भी, वो या फिर फेमिनाइन डेवलपमेंट, वो सब होने लग जाती है। मतलब किसी में भी, अब देखो एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो उसमें या तो फेमिनाइन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गया, फेमिनाइन डेवलपमेंट में क्या होगा, तो उसमें हो जाएगा ब्रेस्ट डेवलपमेंट, फेमिनाइन डेवलपमेंट, इसमें क्या क्या आ जाएगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, जिसे हम बोलते हैं गायनिकोमेस्टिया,
मतलब मेल में ही क्या होगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी, तो उसे बोलेंगे फेमिनाइन कैरेक्टर्स उसमें बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब उसका मतलब फेमिनाइन कैरेक्टर्स उसमें बढ़ रहे हैं। मेल में अगर ऐसा होने लग जाएगा तो उसमें फेमिनाइन कैरेक्टर बढ़ते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, और इसलिए एक्स क्रोमोसोम की कॉपी से होता है एडिशनल। ठीक है, गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, ये इसको बोलते हैं ब्रेस्ट डेवलपमेंट को। ठीक है, और जो ये इंडिविजुअल्स होते हैं ये स्टेराइल होते हैं। ठीक है, मतलब ये कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, स्टेराइल, कभी भी फर्टिलाइज ये नहीं कर पाएंगे, स्टेराइल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्या, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये क्या बोलते हैं, मेल्स में ही होता है, मेल्स में ही ऐसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट शो होने लगेगा, स्टेराइल हो जाएगा मेल, उसको ब्रेस्ट डेवलपमेंट को गायनेकोमेस्टिया बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये सब होता है इस वाले सिंड्रोम में। अब आता है टर्नर सिंड्रोम, जो कि हमारे पास लास्ट सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम। देखो अब इसमें क्या होता है ना, हमारे पास ये हो जाता है एब्सेंस से, मतलब किसी क्रोमोसोम की कमी की वजह से हो जाता है, एक्स क्रोमोसोम की कमी की वजह से, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम की वजह से हो जाएगा, तो इसमें हो जाता है ऐसी कंडीशन एक्स ओ, इस टाइप की कंडीशन इसमें हो जाती है। ये फीमेल्स में ही होता है, जैसे क्लाइनफिल्टर मेल्स में होता है, ये फीमेल्स में होता है। इसमें जो फीमेल्स हैं वो स्टेराइल हो जाएंगी, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि उनकी जो ओवरीज होती है वो रुडिमेंट्री हो जाती है, ओवरीज आर rudimentary। ठीक है, और क्या हो जाता है, इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी हमारे पास नहीं होते हैं डेवलप अच्छे से। तो लिख सकते हैं यहाँ पे लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 सिंड्रोम है, जिसमें हमने पहला देखा क्या, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम देखा, फिर हमने देखा फिल्टर सिंड्रोम, फिर टर्नर सिंड्रोम। तो हमारे पास जो डाउन सिंड्रोम है ये हमारे पास लैंगडन डाउन में दिया था, और ये ट्राइसोमी से हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी से। इसमें क्या हो जाएगा, फीचर्स क्या है, मतलब इसके देखने को क्या मिलेगा, शॉर्ट स्टैचुअर्ड होगा, वो इंसान छोटा होगा, स्मॉल राउंड फेस होगा, फरोड टंग होगी, पार्शियली ओपन माउथ रहेगा, ब्रॉड पाम होगी, मेंटल रिटार्डेशन होगा। ठीक है, ये सब इसके कैरेक्टर्स हैं डाउन सिंड्रोम के। मेन इंपॉर्टेंट हमें क्या याद रखना होता है ना, कि ये क्यों होती है, ट्राइसोमी से क्रोमोसोम नंबर 21 की। ठीक है, उसके बाद आता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये क्यों जाती है हमारे पास एडिशनल कॉपी से एक्स क्रोमोसोम की, यानी एक्स क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी बन जाएगी, तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। इसमें मेल्स में होती है, ये मेल्स में होगा। ठीक है, मेल्स। और इसमें क्या होता है, फेमिनाइन डेवलपमेंट होगी, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, मतलब फेमिनाइन डेवलपमेंट में क्या, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, जिसे बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, और जो मेल्स होंगे वो स्टेराइल होंगे हमारे पास। ठीक है, इसके बाद आता है टर्नर सिंड्रोम, जो कि फीमेल्स में होता है, टर्नर सिंड्रोम हमारे पास। और ये क्यों जाता है, एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम की वजह से। जब एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होगा तो हमारे पास ये एक्सो कंडीशन बनेगी, जिसमें फीमेल्स में कॉमन होगा, ये फीमेल्स में ही होता है, स्टेराइल हो जाती हैं फीमेल्स। उनकी क्यों हो जाती है, उनकी ओवरीज रुडिमेंट्री हो जाती है, और उनमें अच्छे से अदर सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो हमारे पास होते हैं वो भी डेवलप नहीं हो पाते हैं, या फिर वो लैक करते हैं, होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे सिंड्रोम हमने देख लिए। तो यही थे, सिर्फ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में 3 ही सिंड्रोम थे। तो ठीक है, यही है, बस इसमें इतना ही है। थैंक यू।